नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ है खास मेहमान जो अपने पापा की शेर बेटी है और आज हमारे साथ मौजूद है। पवित्रा, टीवी 9 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you. तो फैंस काफी डिसअपॉइंटेड है और जितना मतलब जो मसाला हम बिग बॉस में देखते थे, रोमांस था, झगड़ा था, जो अलग-अलग रंग आपके देखने मिलते थे, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वाहियात जर्नी रही है मेरी बिग बॉस की। मतलब बहुत वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी डिस्गस्टिंग खूबसूरत इसलिए क्योंकि इतने इतने खूबसूरत 60 दिन बिताए हैं, वो 2 महीने बिताए हैं घर वालों के साथ। उनके उनके साथ बहुत प्यारी-प्यारी मोमेंट्स रही हैं। खाना बनाया है सबके साथ यार, घर का मतलब वो घर खुद का ही घर समझ लिया था कि ये मेरा ही घर है। मैं तो बोलती भी थी मेरा घर है, मेरा घर है ये। तो एंड देन उसी टाइम पे जब उन लोगों के साथ लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो बहुत डिस्गस्टिंग फील होता था कि अभी तो सब ठीक था यार, ये क्या हुआ? तो इसलिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और डिस्गस्टिंग जर्नी रही है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। मतलब ऐसा ऐसा मोमेंट आया था कि जहाँ पे अंदर से टूट जाता है इंसान, और ऐसे मैं टूटती थी कई बार वहाँ पे, बहुत बार टूटती थी। बिकॉज़ जब इंसान बहुत इमोशनल होता है ना कहीं न कहीं अंदर, या दिल का बहुत सॉफ्ट होता है, भले ही बाहर से एकदम कड़क दिखाई दे, आवाज़ ऐसी हो बुलंद, लेकिन अंदर से ना बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं मेरे कि मैं अंदर एकदम बिखर जाती थी। बट लकीली कोई ना कोई मेरे आजू-बाजू होता था, एजाज़ या उस टाइम पे निकी, जो मुझे उस टाइम पे थाम लेते थे कि नहीं, इट विल बी फाइन, इट विल बी फाइन। राइट। पवित्रा, जब आप आउट हुए और घर में एक बहुत बड़ा टास्क हुआ जहाँ पे लोगों को अपने सीक्रेट जो है वो रिवील करने बोला गया और एजाज की जिंदगी का ऐसा एक सीक्रेट बाहर आया जिसके शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। आपको लगता है उस वक्त आपको इस उस घर में होना चाहिए था उनका साथ देने के लिए या संभालने के लिए? I so wanted to be there, trust me. It's like आप वापस से ये बात कर रही हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम दैट। एंड अभी वहाँ पहले भी इंटरव्यू में यही पूछा, तो मैं तब भी ऐसे खुद को रोक रही थी। बट या आई वाज शैटर्ड कंप्लीटली इन द हाउस, एंड माय मेरे भाई मेरे को बोल रहे थे कि इट्स ओके, लाइक इन्होंने मुझे बताया नहीं कभी, लेकिन उन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा। ही सेड इट कि नेशनल टेलीविजन पे नहीं होती कुछ बातें, लेकिन वो टास्क ही ऐसा था कि जब सुनाई दिया तो मैं पूरा फ्लैशबैक में चली गई थी कि यार मैं जब जब उन्हें टच करती थी तो तब क्यों बोलते थे कि मुझे टच मत करो। मैं चिढ़ जाती थी कि व्हाट इज दिस, टच मत करो, टच मत करो। बट देन आई रियलाइज्ड कि उस वो मोमेंट ऐसा था, व्हेन ही वाज क्राइंग, आई फेल्ट लाइक टू just jump in the house and just hug him and come out. Oh, that I can't see him cry. Like, no, I can't see him crying. No, 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 no. That's a very wait, just a minute. राइट। Oh shit. Yeah. Anyway, yeah. हाँ, continue. जो लोग बोल रहे हैं ये रिश्ता फेक था उनको एक और किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके आंखों में आंसू दिख रहे हैं। No, it was not fake, and I. Mm, एनीवे या सो जो भी सोच रहा है कि वो फेक था या कुछ भी था, वो कुछ भी फेक नहीं था। क्योंकि कोई ना तो एजाज उस उम्र में है, और एजाज इतने छोटे नहीं, मैं इतनी छोटी हूँ, नहीं उस एज में हूँ कि हम नेशनल टेलीविजन पे जिसको बल्कि पूरी दुनिया देखती है, वहां पे आके हम लोग फेक कोई चीज करेंगे। हम एक गेम शो में थे जहां पे इंडिविजुअली आपको खुद के स्टैंड लेने होते हैं, खुद के लिए खड़ा होना होता है, खुद के फैसले होते हैं, और फिर चाहे वहां पे हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, उनके भी इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं। तो वहां पे जब हम दोनों कभी भी कोई इंडिविजुअल डिसीजन लेते थे, या फिर कभी भी कोई इंडिविजुअल कुछ ऐसी ऐसी वारदात हो जाती थी कि सुनने में आता था या फिर बुरी लगती थी, तो हम बोल पड़ते थे, या फिर कुछ ऐसे जेस्चर्स या फिर कुछ ऐसे एक्शंस हो जाते थे कि रिएक्शन निकलता था वैसा एकदम से उल्टा सामने वाले का, शॉकिंग कि अरे ये क्या था। उसमें अगर मुंह से कुछ निकलता है तो वो भी दिल से आता है, क्योंकि आप दिल से हर्ट हुए हो, आप तो दिल तो था ही ना यार वहां पे, तो उसमें फेक क्या था। गेम खेल रहे थे, गेम के साथ साथ
अटैचमेंट हो गई, पसंद करने लग गए दोनों एक दूसरे को, उसमें गेम कहीं नहीं था यार। जिसको मैं ये नहीं बोलती हूँ, सब लोग बोलते हैं फेक है, 50% को लगता है फेक है, 50% को लगता है कि हाँ सही है, और मैं सही वालों का साथ दूंगी क्योंकि हम दोनों को पता है कि वो चीज सही है। वो कम ऑन, कोई आदमी लड़की के हुप्स लेके अपनी जेब में डाल के नहीं घूमेगा और फिर दुनिया को दिखाएगा भी, इतना बेवकूफ तो इंसान वो भी नहीं है, राइट? और कोई लड़की भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि नेशनल टेलीविजन पे खुले आम उसके गले मिल रही है और किस कर रही है कि भैया और किसी चीज का डर हो और लोग क्या सोचेंगे। नो, इट वाज ओपन एंड इट वाज वेरी लाउड एंड क्लियर एंड रियल, दैट्स इट। तो अभी बाहर आके भी खान साहब से मिलना होगा? Oh, उम्मीद पे दुनिया कायम है, yes. We would ओके, love to. We would love to. I'm sure he'll do. ओके। तो अभी आप बाहर आई हो, अगर आपको चांस नहीं मिला वापस जाने का, तो आपको लगता है ट्रॉफी एजाज को मिलनी चाहिए? He have to win it. He have to win it. Come on, यार कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ट्रॉफी मतलब एजाज खान, खत्म बात। नहीं तो मेरे नाम होनी चाहिए थी। वहां पे सिर्फ 2 ही लोग थे, या तो वो या मैं। तो पवित्रा, 2 चीजें ऐसी हुई बिग बॉस के घर में, अब मुझे पूछना चाहते हैं कि वो आप रिग्रेट करती है क्या? 2 मैं आपको बताती हूँ। एक, गौहर को जो गुस्से में गालियां पड़ी थी, और एक उस वक्त जब आपने वो टास्क में गौहर को गालियां दी थी, गौहर खान को, वो बात, और कहीं ना कहीं पिताजी के बारे में आपने बात की थी, संस्कारों के बारे में एक झगड़े में बात की थी। तो डू यू रिग्रेट वो गुस्से में जो आपके मुंह से शब्द निकले थे? पिताजी के बारे में संस्कार? कौन से संस्कार? शायद निक्की के बारे में कुछ झगड़ा हुआ था, उसमें बात मैं निकली। बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती उस चीज के लिए। गौहर से, गौहर का बात जिक्र करूं तो गौहर मेरी दुश्मन तो है नहीं, राइट? गौहर को मैं अभी भी बहुत पसंद करती हूँ, फॉर अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड सच अ पॉलिश्ड वुमन शी इज, राइट? लेकिन वो रिएक्शन उनके एक एक्शन की वजह से था, जो कि गलत था, क्योंकि उस टास्क में अलायंस बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वो हमें खेलना था, हम खेल रहे थे, तो आपको सामने से जाके अलायंस बनाने की जरूरत ही नहीं थी। या फिर कंटेस्टेंट्स जाके अलायंस बनाते तो समझ आता। आपको अलायंस बनाना नहीं बनता था, और आपके अलायंस बनाने की वजह से मैं उस दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। तीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग, वो तो चलो निक्की बच गई क्योंकि वो कंफर्म सदस्य थी। हम दोनों उस दरवाजे के बाहर जा रहे थे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड थैंक्स टू बिग बॉस कि उन्होंने रेड जोन की ओपनिंग कर दी उस दिन, कि हमें बाहर नहीं भेजा, नहीं तो हम तो घर पे पड़े होते यार। सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से, तो वो उस गलती का रिएक्शन था आपकी, और कुछ नहीं था। मेरी दुश्मनी नहीं है आपसे, तो मेरे रिएक्शन के लिए मैं ऐसे सॉरी नहीं बोल सकती यार, कम ऑन, क्योंकि वो जेन्युइन था। आई कांट बी फेक नाउ। वो उस वक्त का रिएक्शन था, आपके एक लाउड एक्शन की वजह से एक लाउड रिएक्शन निकला, और कुछ नहीं था। एंड आई एम सॉरी, आई एम नो फिल्टर पवित्रा। I can't be fake and wear the mask। उस टाइम पे मैंने बोला, इन बाहर आके मैं बोलूँ सॉरी गौहर, यू नो ऐसा नहीं था, वो तो ऐसे हो गया था, I'm so sorry, मैंने तुम्हें गालियां दी। No, I accept that yes I abused, but that was a reaction for the task, not for you. It was not against you, it was against you only for that fact कि आपको अलायंस बनाने की जरूरत नहीं थी। It would have ruined our future। बिग बॉस में इंसान क्यों जाता है? अपनी जिंदगी को और संवारने के लिए, निखारने के लिए, राइट? अब वो निखरे नहीं निखरे वो बात दूसरी है, लेकिन उसमें तो टायर में पहले ही पंक्चर कर दिया ना यार, तो डरेगा नहीं क्या इंसान? आप खुद बताओ, आप डरोगे नहीं? आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते यार? दैट यू थ्रू अस आउट। वो गुस्सा था और कुछ नहीं। रही बात निक्की वाले की, like seriously you guys notice these things कि आपके पिताजी ने आपके घर वालों ने संस्कार दिए। आपको एक तकलीफ है, आप मेरी दोस्त हो उस घर के अंदर, जब डे 1 से आई थी, सबको पता है कि आप और मैं कितना नजदीक थे, करीब थे, लेकिन सडनली आपने इतना गंदा रूप ले लिया कि आप इतना अगेंस्ट हो गई मेरे, कि आपने मेरी तकलीफ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। भूतड़ आ गए, भूत आ गए, भूत आ गए, तू अपना इलाज करा, तेरे ट्वीट्स देख, बाहर जाके तेरे ट्वीट्स देख, जो बाहर के लोग जो घर में गए थे। आप कैसे सुन पाएंगे? आप किसी की बीमारी का, किसी की मजबूरी के ऊपर तालियां बजा रहे हैं और हंस रहे हैं उनके ऊपर। ये संस्कार है आपके? मैंने कभी उस घर के अंदर किसी की मजबूरी और तकलीफ के ऊपर तालियां नहीं बजाए। किसी की मजबूरी और तकलीफ के ऊपर मैंने बोला था, क्या ये संस्कार है? अगर मैं ये चीज करती, मेरे माँ बाप मुझे बाहर से गालियां देनी शुरू कर देते कि हमने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि तुम किसी की बीमारी पे, किसी की तकलीफ पे हंसो, कि तेरी तो गर्दन तोड़ दी भूत ने और ये कर दिया। कोई नहीं सुन पाता सोनाली, सॉरी टू से। सो आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ माय एक्शंस। Okay. Well,
अभी थोड़ा सा गुस्से से हम लाइट मोमेंट पे आते हैं। सलमान खान, जिस तरह से वो आपसे बात कर रहे थे, जिस तरह से आपकी एक्शन कर रहे थे, आपको मिमिक भी कर रहे थे, तो व्हाट वाज रिएक्शन तब? मतलब इतने बड़े सुपरस्टार दबंग खान आपको इनैक्ट कर रहे हैं, आपके साथ तो थोड़ा सा फ्लर्ट थोड़ा बोल सकते हैं, तो क्या क्या चल रहा था मन में? यार बहुत खुशी होती थी। यहाँ पे मैंने इनफैक्ट आने के बाद सुना भी कि सलमान सर मेरे को जानबूझ के ऐसे मूव करते हैं और वो मेरा मजाक उड़ाते थे। आई थिंक वो लोगों को दिखाना चाहते कि दैट यू फेक एंड ऑल दैट, क्योंकि तुम तो ऐसी हो। बट मेरे लिए वो सलमान खान को आई डोंट थिंक सो कि इतनी फुर्सत होगी कि वो किसी की बेइज्जती करने में टाइम लगाएंगे। दूसरी चीज, सलमान खान के पास आई डोंट थिंक सो इतनी फुर्सत होगी कि अगर उनको कोई पसंद नहीं है तो उसको मिमिक करके दिखाएंगे, या फिर सलमान खान के पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि वो किसी को चीयर अप करेंगे अगर कोई थोड़ा सा लो हो गया है तो। और उन्होंने वो बहुत खूबसूरती से, इनफैक्ट मैं बताऊं, हर वीकेंड के वार में जहाँ पे मेरी जरूरत भी नहीं होती थी, जहाँ पे मेरा झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, किसी और की बातें चलती होती थी, तो सलमान सर हमेशा मुझे बीच में एक स्क्रीन स्पेस देते ही देते थे। पवित्र मतलब, सो इट वाज अ प्लेजर फॉर मी यार। कम ऑन, सलमान खान के मुंह से पवित्रा पुनिया निकलना बार बार हर वीकेंड के बाद में बहुत बड़ी चीज है। कितने कंटेस्टेंट्स का निकलता था, आप खुद देख लो यार। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। ओफ, थैंक यू सलमान सर। ओके, आपको लगता है जब आप घर के अंदर थी तो आपके इमेज का, जैसे बिग बॉस में कोई भी कंटेस्टेंट जाता है, हाँ, बिग बॉस में जब सॉरी, कोई भी कंटेस्टेंट जाता है, उनके नाम का काफी फायदा लोग उठाते हैं, तो आपके नाम पे भी लोगों ने बहुत पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश की। बटोरनी तुम ना, कंट्रोवर्सी, बटोरनी तुम, क्या उस फर्क पड़ता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट से आपको, पवित्रा पूनिया को कुछ फर्क पड़ता है? आप कितने लोगों को रोकेंगे? आप किस किस से लड़ सकते हैं? नहीं ना। आप सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, आप खुद की जिंदगी से लड़ सकते हैं, आप लोगों से नहीं लड़ सकते कभी। जो इंसान लोगों से लड़ने गया है ना, वो हमेशा हार के आया, मात खा के आया और खुद की जिंदगी बर्बाद करके आया। तो मैं लोगों से लड़ने में बिलीव ही नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ खुद की खुददारी में बिलीव रखती हूँ और खुद के एम्बिशंस में बिलीव रखती हूँ कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए सिर्फ उतना बहुत है। बाकी तो जो आएगा, सी इट्स देयर किचन, राइट? If they are cooking with a lot of filth against me, regarding me, that's okay. Let them run it, let them have food. I don't care. मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगता है मुझे जब लोग बोलते हैं। ओके, इससे बिग बॉस के घर में ऐसा कौन सा सदस्य है जिसको बाहर बिल्कुल नहीं मिलना चाहेंगे आप? यार देखिए क्या होता है ना कि बाहर कहीं ना कहीं टकरा तो जाते हैं लोग। तो ऐसा तो कोई नहीं कि जिसकी तो मैं शक्ल ही नहीं देखूंगी, शक्ल तो दिखनी है 100% कहीं ना कहीं, है ना? तो वैसा तो नहीं कहूंगी, लेकिन वैसे इंटरेक्शन अगर मैं किसी से ना करूँ तो नहीं यार, ऐसा तो कोई नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं ये बता सकती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा किससे मिलूंगी। हाँ, किससे नहीं मिलेंगे आप? मैं सबसे ज्यादा किससे मिलूंगी ये अच्छा, बता किससे सकती हूँ। मिलेंगे आप? ऑफ कोर्स वो तो हमें पता है पवित्रा, वो तो आप एजाज को ही मिलेगी, उनके अलावा किसको सबसे ज्यादा यार क्यों, मैं अभिनव से, रुबीना से भी मिलूंगी खूब, बहुत मिलने वाली हूँ मैं। मतलब हम तो एक दूसरे के घरों में जाके खाना भी आदान प्रदान किया करेंगे। आज मेरे घर में खाना बनने, आज तुम्हारे। कहीं आप उनके बिल्डिंग में तो शिफ्ट नहीं होने वाली है? मैं उस बिल्डिंग से शिफ्ट आउट हो गई हूँ, रहती थी उधर ही। ओके, चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।